रोहित मित्तल का क्या घर घोड़ा से कोई नाता है? ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि महीने भर पहले ही वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घर घोड़ा में भी लकड़ी का अवैध डिपो जब्त किया था और उसमें इससे कहीं अधिक लकड़ी जब्त हुई थी और उसमें भी एक ट्रक जब्त हुआ था और यहाँ भी एक ट्रक जब्त हुआ है। इस तरह वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद कैसे हो जा रहे हैं। ये भी जांच का विषय है। और रोहित मित्तल है कौन, किसका संरक्षण है, ये भी जांच का विषय है। नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। रायगढ़ के जाम टिकराम में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई में खैर, तेंदू जैसे प्रतिबंधित जो लकड़ियां हैं वो जब्त हुआ है। अब तक 3 गाड़ियां वन विभाग ने डिपो तक पहुंचा दी है लकड़ियों को, और अभी भी लगभग एक से ज़्यादा गाड़ी जो लकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, बीते कल से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि ये नरेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी है और नरेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी में रोहित मित्तल इस टाल को या यूं कहें अवैध डिपो को संचालित कर रहा था, जिसके संबंध में कोई कागजात अब तक पेश नहीं हुए हैं। मैं बता दूं, ये जो लकड़ियां हैं ये खैर और तेंदू की लकड़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में तेंदू और खैर की लकड़ी की कटाई पूर्णतः प्रतिबंध है। विशेष परिस्थितियों में कटाई की अनुमति मिलती है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे जो नियम हैं वो लागू हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी प्रतिबंधित लकड़ी है तो फिर कटाई कैसे हुई और कहां से आई है, तो जांच का विषय है। देखिए, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मजदूरों के माध्यम से, वन विभाग के जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से लकड़ी को लोड करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खैर की लकड़ी है, आप पान खाते होंगे तो जान रहे होंगे कि पान में लाली लाने के लिए कत्था मिलाया जाता है। इसी खैर की लकड़ी से प्रोसीजर करके कत्था निकाला जाता है और सिंथेटिक पेंट बनते हैं और कई औषधीय जो पदार्थ बनाया जाता है उसमें भी खैर का इस्तेमाल होता है। और तेंदू की लकड़ी ब्लैक फर्नीचर के लिए उपयोग होता है। इसलिए वो ब्लैक फर्नीचर के लिए उपयोग होता है क्योंकि तेंदू की जो सार है, जिसका फर्नीचर या फिर जिससे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पूरी तरह से काला होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हथियार बनते हैं यानी कि बंदूक बने या फिर तलवार बने या यूं कहें जो हथियारों में उपयोग होता है बट, वो तेंदू की लकड़ी से बनता है। तो आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे रायगढ़ में तेंदू का इतना बड़ा झाड़ नहीं, इतना बड़ा पेड़ नहीं है, ऐसे में तेंदू की लकड़ी कहाँ से लाया गया है। जो टीपी जारी हुआ था, या यूं कहे जो रोहित मित्तल के माध्यम से टीपी वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा है, जब हमने अपने सूत्रों से पता किया तब वो टीपी भी फर्जी निकला। अब आप अंदाजा लगाइए कि फर्जीवाड़ा कितने बड़े स्तर पर चल रहा था। पिछले 6 से 8 महीने से फर्जीवाड़ा चल रहा है। और आप देखिए तस्वीरें, अब तक लगभग 4 जो ट्रक है वो भरकर लकड़ी डिपो तक पहुंचा चुके हैं। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, करीबन 1.5 से 2 मीटर के ऊंचाई हो गई है। लकड़ी के जो छिलके हैं, लकड़ी के बुरादा है, वो 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई जमीन से ऊपर आ गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना लकड़ी लाया गया होगा, कितना लकड़ी काट करके बेच दिया गया है, जंगल को कितना नुकसान हुआ है, राजस्व को कितना नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है। रोहित मित्तल का क्या घर घोड़ा से कोई नाता है? ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि महीने भर पहले ही वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए घर घोड़ा में भी लकड़ी का अवैध डिपो जब्त किया था और उसमें इससे कहीं अधिक लकड़ी जब्त हुई थी और उसमें भी एक ट्रक जब्त हुआ था और यहाँ भी एक ट्रक जब्त हुआ है। इस तरह वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद कैसे हो जा रहे हैं। ये भी जांच का विषय है। और रोहित मित्तल है कौन, किसका संरक्षण है, ये भी जांच का विषय है।